अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर अबू बकर सिद्दीक और डियर स्टूडेंट्स, आज से हम बायोलॉजी का बाकायदा आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो 10th में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उनका थोड़ा सा मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी चैप्टर नंबर जो आज हमने पढ़ना है वो है गैसियस एक्सचेंज। इसमें हम देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो उनमें गैसों का तबादला कैसे होता है, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे होमियोस्टैसिस का चैप्टर है। हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, वो माहौल के साथ मुताबिकत कैसे रखते हैं। फिर चैप्टर नंबर 12 हमारे पास है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इस चैप्टर में हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे कि जो जानवर एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, उनकी जो ओवरऑल वर्किंग है, जो फिजियोलॉजी है, वो आपस में किस तरह लिंक्ड होती है, किस तरह उनका आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वो उस चैप्टर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 13 हमारे पास है सपोर्ट एंड मूवमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो एनिमल की जो बॉडीज़ हैं, जो प्लांट बॉडीज़ हैं, वो उनको सपोर्ट कैसे मिलती है, वो मूव कैसे करते हैं। उसमें हम मसल्स के बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद जो स्केलेटन है उसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास रिप्रोडक्शन, जिसको आप उर्दू में अमल तौलीद कहते हैं। तो इसमें हम एनिमल्स और प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि वो उनके अंदर जो अमल तौलीद है, जो बच्चे पैदा करने का अमल है, वो किस तरह की होती है। उसमें हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। इसमें आपको पता है जेनेटिक्स के बारे में आप पढ़ेंगे, जीन्स के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो खसूसियात हैं वो मुंतकिल कैसे होती हैं, बाप से बच्चों में खसूसियात कैसे मुंतकिल होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। उसके बाद आ जाता है जी मैन एंड एनवायरनमेंट, यानी आदमी और उसका माहौल। इसमें आप देखेंगे कि जो हम ह्यूमंस हैं वो एनवायरनमेंट को किस तरह इम्पेक्ट कर रहे हैं, किस तरह असरअंदाज कर रहे हैं एनवायरनमेंट पे। तो इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे और बाकी जो फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं या ह्यूमन रोल इन एनवायरनमेंट, वो हम सारा कुछ इसमें डिटेल के साथ पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 बायोटेक्नोलॉजी है। आपको पता है यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम ह्यूमन की फ़ायदे के लिए, इंसानों के बेनिफिट्स के लिए हम कौन कौन से यूज़फुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। जो लास्ट है फार्माकोलॉजी, इसमें आपको पता है फार्मेसी के हवाले से, ड्रग्स और एडिक्शन के हवाले से हम इसमें डिटेल के साथ जो वैक्सीनेशन वगैरह या एंटीबायोटिक्स, इन सब का सबको हम डिटेल के साथ इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 18 में। ये आपकी बुक का एक पूरा ओवरव्यू था जो आपने इस 10th में पढ़ना है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 से। जो सबसे पहले चैप्टर जो है इस वक्त हम पढ़ने लगे हैं, चैप्टर नंबर 10 है गैसियस एक्सचेंज। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि गैसों का तबादला। तो इसमें हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, इन एनिमल्स एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ये तीन जो टॉपिक्स हैं वो इन डिटेल हम पढ़ेंगे। प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है, एनिमल्स में किस तरह होता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, और इसी तरह जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, जो सांस की बीमारियां हैं, उनको भी हम डिटेल के साथ इसमें पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनको पढ़ना और समझना इंतहाई ज़रूरी है, और वो पेपर के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले तीन जो डेफिनेशंस हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके स्टार्ट में। फर्स्ट वन इज़ गैसियस एक्सचेंज, सेकंड वन इज़ ब्रीथिंग एंड थर्ड वन इज़ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ द गैसियस एक्सचेंज। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपली उसने डिफाइन किया बुक वाले ने कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इट इज़ गैसियस एक्सचेंज। ये अलग बात है, प्लांट्स में डिफरेंट होता है, फोटोसिंथेसिस में और रेस्पिरेशन में, लेकिन बुक वाले ने एनिमल के हवाले से सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, इट इज़ कॉल्ड एज गैसियस एक्सचेंज। अब जो ब्रीदिंग है वो क्या होती है, देखें। अब इसमें भी लिखा है कि टेकिंग इन ऑक्सीजन और गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं आपको गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ाया है। अब ब्रीदिंग की जो डेफिनेशन है आपके सामने लिखी है, अ प्रोसेस थ्रू विच, एक ऐसा तरीकाकार, एक ऐसा तरीका जिसके ज़रिए एनिमल्स टेक एयर इन, जो एनिमल्स हैं वो एयर को अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं,
टू गेट ऑक्सीजन, किसके लिए अंदर ले जाते हैं? ऑक्सीजन को हासिल करने के लिए। एंड गिव आउट, और उस एयर को बाहर निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? टू गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से जान छुड़ाने के लिए। रिड ऑफ का बेटे मतलब होता है जान छुड़ाने के लिए। तो इसमें जो गैसियस एक्सचेंज है और ब्रीथिंग, इनकी डेफिनेशन में फ़र्क क्या है? इसमें हमने सिर्फ गैसेस का जिक्र किया है, चूँकि नाम से ज़ाहिर है गैसियस एक्सचेंज सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना या खारिज होने का जिक्र है, लेकिन इसमें एक पूरे मैकेनिज्म का जिक्र है कि एयर को अंदर ले जाके उसमें से ऑक्सीजन हासिल करना और बाहर ले जाना, किसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं। यूँ समझे, ये जो ब्रीथिंग है ये ब्रॉड टर्म है और ये जो है ये इसके अंडर आ जाती है। और नेक्स्ट आप देखें सेलुलर रेस्पिरेशन। इसमें ये जो दो चीज़ें नीचे लिखी हुई हैं, इसका कंपैरिजन असल में है सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। ये जो ब्रीथिंग है, इसको एक सिंपल डेफिनेशन भी मैंने नीचे लिखी है। जिन बच्चों को जो ये अगर मुश्किल लगे जिन बच्चों को, तो वो ये वाली डेफिनेशन कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन एयर को अंदर लेके जाना और एक्सहेलेशन एयर को बाहर निकालना। तो आप सिंपल डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है ब्रीथिंग वाला, ये फिजिकल या मैकेनिकल प्रोसेस है, यानी इसमें कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहे। ये सिर्फ एक फिजिकल रिएक्शन है जिसमें आपकी जो रिब्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जो डायाफ्राम है वो इन्वॉल्व होता है। अब जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो क्या है, देखें। अब सेलुलर रेस्पिरेशन को समझें। जब हम बात करते हैं सेल की, सेल लेवल की, देखें ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन ओवरऑल उसका मतलब ये होता है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाते हैं। सिंपली सांस लेने के अमल को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है बेटे, वो सेल लेवल पे जो रेस्पिरेशन हो रही होती है। ज़ाहिर बात है सेल को ज़रूरत होती है एनर्जी की, और ऑक्सीजन और जो डिफरेंट फूड वगैरह हम लेते हैं, खुराक लेते हैं, तो उसमें आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और लिपिड्स होते हैं। तो उनकी जो डाइजेशन होती है वो सेल लेवल पे जाके कंप्लीट होती है। तो उस डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को एट सेल लेवल हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब वो होती किस तरह है, पहले हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस इन विच, एक ये सेलुलर रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच के जिसमें कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन फूड आर ब्रोकन। जो फूड में यानी ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट्स में, लिपिड्स में, प्रोटीन्स में जो कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है। कैसे टूटते हैं? बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस के ज़रिए। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती है वो मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं आपको एंड पे ज़रा समझा देता हूँ साथ ही। अच्छा, एंड एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू एटीपी। और ये जो बॉन्ड टूटते हैं तो उनसे जो एनर्जी हासिल होती है उनको हम एटीपी में कन्वर्ट कर देते हैं। और फाइनली जो एटीपी है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे बहुत सारे जिस्म में जो फंक्शन है वो लिए जाते हैं। जो भी हम खुराक खाते हैं उनमें आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स में लाइक ग्लूकोज है, तो जब उसकी ब्रेकडाउन होती है, आपने 9th में आप पढ़ चुके हैं ग्लाइकोलाइसिस के बारे में, उसके बाद उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, इनएरोबिक रेस्पिरेशन, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल के बाद क्रेब्स साइकिल बारे में आपने पढ़ा। वहाँ से जो क्रेब्स साइकिल में जो हमारे पास NADH की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर होती है, NADH वगैरह, उनको हम गुजारते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं तो उस प्रोसेस में ATP प्रोडक्शन होती है, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। अच्छा, अब ये जो सेलुलर रेस्पिरेशन आपको पता है, जो आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनमें एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी। और वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो रिलीज़ होती है और उसी एनर्जी को फिर यूज़ किया जाता है ATP बनाने में। अब ये जो प्रोसेस है जो सेलुलर लेवल पे है वो फिज़िकल है और मैकेनिकल भी है। यानी जिस तरह ये है ये फिज़िकल प्रोसेस भी है और मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन एक फ़र्क है ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन में कि ये जो ब्रीथिंग है ये बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है, इसमें कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं हो रहा है, कोई मेटाबॉलिज्म किसी किस्म की नहीं हो रही। लेकिन जो सेलुलर रेस्पिरेशन है उसमें आपको पता है ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है और फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो बायोकेमिकल क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल इज़ लिविंग सेल इज़ लिविंग थिंग, यानी बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो इसलिए हम कहते हैं बायोकेमिकल प्रोसेस भी है ये सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है
उसके ज़रिए कैसे मतलब एनर्जी हासिल करते हैं हम। एक तो और बड़ा CH बॉन्ड्स में जब आप स्ट्रक्चर देखें ना ग्लूकोज वगैरह का, तो आपको पता है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह मुसलसल वो उसके साथ लगे होते हैं। तो जब उनको तोड़ा जाता है ऑक्सीडेशन के ज़रिए या रिडक्शन के ज़रिए, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है, इनको ओवरऑल हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो डिफरेंस आपके सामने है, 3 चीज़ों का मैंने जिक्र किया है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन का। जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना और इलेक्ट्रॉन्स का भी निकलना। इस जो भी इन तीनों में से कोई भी प्रोसेस हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसी तरह रिडक्शन है, तो रिडक्शन क्या है कि ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का ऐड होना या इलेक्ट्रॉन्स का ऐड होना। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के उल्टे हैं। अब आप याद कैसे रखेंगे, हो सकता है कि आपको भूल जाए कि ऑक्सीजन किस में ऐड हो रही है और कौन से प्रोसेस में ऑक्सीजन निकल रही है। तो इसका एक तरीका ये है याद रखने का, आपने वर्ड ऑक्सी से याद रखना है, ऑक्सीडेशन। ये जो ऑक्सी वर्ड है ना, ऑक्सी वर्ड को आपने माइंड में रखना है, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड होना। ये एरो जो मैंने नीचे लगाया इसका मतलब है ऑक्सीजन का ऐड होना। और ये जो रिडक्शन है इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल है। ऑक्सी वर्ड से आपने याद रखना है। अब दूसरा जो दो हैं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, उनको कैसे याद रखेंगे, तो ये ज़हन नशीं रखिए कि ये जो दोनों हैं हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन के उल्ट होंगे, ऑक्सीजन के उल्ट होंगे। अगर इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, रिमूव हो रही हैं। और अगर इसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो ये दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह ताला कल हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।